हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक अल्फा चैनल के बारे में। सिंपल भाषा में अल्फा एक चैनल होता है जिसमें इमेज की ओपेसिटी स्टोर होती है। मतलब एक इमेज में जैसे रेड, ग्रीन और ब्लू चैनल होते हैं, वैसे ही एक एक्स्ट्रा चैनल होता है अल्फा चैनल। और यही अल्फा चैनल ही डिसाइड करता है कि इमेज का कौन सा हिस्सा विजिबल होगा और कौन सा ट्रांसपेरेंट होगा। अगर हम न्यूक में कोई इमेज लोड करते हैं और चैनल ड्रॉप डाउन ओपन करते हैं तो हमें रेड में रेड दिखेगा, ग्रीन में ग्रीन और ब्लू में ब्लू चैनल की इंफॉर्मेशन मिलती है। और इसी के नीचे होता है कि अल्फा। यही अल्फा चैनल है जो बेसिकली एक मास्क की तरह काम करता है, जो ये व्हाइट एरिया उन्हें दिख रहा है। अब बात करते हैं कि अल्फा एक्चुअली कैसे काम करता है। तो अल्फा एक ब्लैक एंड व्हाइट मैट होता है। व्हाइट एरिया का मतलब वो हिस्सा जो फुली ओपेक है, यानी पूरा विजिबल होगा। ब्लैक एरिया मतलब वो हिस्सा जो फुली ट्रांसपेरेंट है, यानी बिल्कुल भी विजिबल नहीं होगा। और अगर कलर ग्रे है तो इसका मतलब है वो हिस्सा सेमी ट्रांसपेरेंट होगा, यानी आधा विजिबल आधा इनविजिबल। यानी अल्फा वैल्यूज हमेशा 0 से 1 के बीच होती हैं। 0 मतलब फुल ट्रांसपेरेंट, 1 मतलब फुल ओपेक और बीच के विजिबल सेमी ट्रांसपेरेंट दिखते हैं। जैसे कि ये हमारा इमेज है, इसमें जो ये रेड वाला एरिया है इसमें अल्फा की वैल्यू 1 है, इसलिए यहाँ पे देखो इसकी वैल्यू 1 शो कर रहा है। आप चाहो तो यहाँ पे देखना, ये देखा 1 है। और जब हम इस ब्लैक एरिया में आते हैं तो इसकी वैल्यू हो जाती है 0। और जब हम जाते हैं इस सेमी ट्रांसपेरेंट एरिया में तो इसकी वैल्यू है 0.5 के आसपास। मतलब ये आधा ट्रांसपेरेंट है और आधा विजिबल है। यदि मैं इसको कलर में देखूं तो हमें इतना सही से समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि हम कह रहे हैं कि जहाँ पे अल्फा की वैल्यू 0 होता है वो बिल्कुल ही ट्रांसपेरेंट होता है। बट यहाँ पे तो हमें ब्लू कलर दिख रहा है। तो हमने पिछली क्लास में प्री मल्टीप्लिकेशन के बारे में बताया था, तो हम इसमें लगाएंगे प्री मल्ट नोड। प्री मल्ट नोड लगाते ही देखो जो जहाँ पे अल्फा की वैल्यू 0 थी वो चीजें डिलीट हो गई हैं, और जहाँ पे अल्फा की वैल्यूज है वो चीजें यहाँ पे रह गई हैं। यदि मैं यहाँ पे एक बैकग्राउंड लेता हूँ, मैं बैकग्राउंड थोड़ा कलरफुल लेता हूँ ताकि आपको सही से समझ में आ जाए। इसको हम करते हैं मर्ज, बैकग्राउंड बी में और फोरग्राउंड ए में। इसको हमने मर्ज। अभी देखो, यदि मैं इस अपने ओरिजिनल बैकग्राउंड को देखता हूँ तो इसका कलर थोड़ा भी अच्छे से दिख रहे हैं, और जबकि हम मर्ज करने पे ये हमारे कलर थोड़े फेड हो जा रहे हैं। इसका क्या मतलब है? क्योंकि जो हमारी ये इमेज है इसका ये ब्लू कलर भी इस वाली से मर्ज हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, अपने हम ओरिजिनल इमेज में जो FG में है उसमें लगाएंगे प्री मल्ट नोड, देन इसको हम करेंगे कनेक्ट। अभी देखो क्या होगा। अभी हमारा ये बैकग्राउंड का कलर प्रॉपर मैच हो गया, FG भी हमारा प्रॉपर हो चुका है मर्ज। अब देखो, जो चीज हमारी फुली ओपेक थी, यानी जिसका अल्फा का वैल्यू 1 था, यहाँ पे अल्फा का वैल्यू 1 था, तो वो प्रॉपर दिख रहा है जैसा उसका एक्चुअल में कलर था, एकदम डार्क रेड। इसका है सेमी ट्रांसपेरेंट। तो देखो ये सेमी ट्रांसपेरेंट है, इसके बीच से हमें बीजी का हिस्सा दिख रहा है, ये लाइनें इसकी दिख रही हैं। क्यों? क्योंकि इसमें अल्फा की वैल्यू है 0.5, तो ये आधा विजिबल है। और यहाँ पे अल्फा की वैल्यू है 0, इसलिए यहाँ पे हमें पूरा का पूरा बैकग्राउंड दिख रहा है। तो अल्फा चैनल इस तरीके से काम करता है। यहाँ एक बात याद रखनी बहुत जरूरी है, अल्फा और ओपेसिटी एक ही चीज है। अगर आपके पास अल्फा चैनल है तो मतलब आपके पास ओपेसिटी है, और अगर ओपेसिटी है तो मतलब आपके पास अल्फा चैनल भी है। और इसी वजह से हमारी कंपोजिटिंग पॉसिबल होती है। विदाउट अल्फा चैनल हम फोरग्राउंड और बैकग्राउंड को प्रॉपरली कंबाइन नहीं कर पाएंगे। तो इसका कंक्लूजन ये है कि अल्फा एक चैनल है जो इमेज की ओपेसिटी स्टोर करता है। ब्लैक मतलब ट्रांसपेरेंट, व्हाइट मतलब ओपेक और ग्रे मतलब सेमी ट्रांसपेरेंट। ये बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है, वरना आप प्री मल्ट और आगे के कंपोस्टिंग नोट्स प्रॉपरली समझ ही नहीं पाएंगे। सो बस आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम अल्फा के यूज के साथ और एडवांस चीजें सीखेंगे। थैंक यू गाइस, बाय बाय।